श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य मनुष्य अपने स्वार्थ में डूबा रहता है, अर्थात उसको परोपकार नहीं, स्वार्थ ही दिखता है। और आपने पढ़ा है मानस में क्या, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो भक्तों, इस संत का स्वभाव होता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। साधु का, संत का, महान पुरुष का, महान भक्त का स्वभाव होता है दूसरे के हित साधन में लगे रहते हैं। और सुधामणि का यही स्वभाव था। वह घर से चोरी चोरी सामान ले जा कर के गरीबों की मदद करती थी। हमारे ठाकुर जी का भी यही स्वभाव है। मुझे याद आ गई शिवांगी दीदी। शिवांगी, अब दीदी तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने मुझे कह रखा आप दीदी मत कहा करिए, आप बेटा कहिए। तो दीदी सब लोग कहते हैं उनको। वो यहाँ पर एक भक्त माता है विनीता, उसके घर रुकी हुई थी। विनीता ने 2100 रुपये का एक लिफाफा बना के रखा था कि घर से जाते समय इनको देंगे। और जब देने का टाइम हुआ तो देखा कि लिफाफा में 2100 नहीं, केवल 100 था। तो शिवांगी को लिफाफा उन्होंने दिखाया कि हमने 2101 रखा था, 2100 रखा था, अब इसमें 2000 नहीं, केवल 100। तो उन्होंने कहा लिफाफा मुझे दिखाओ। एक छोटी सी पर्ची उसमें डाली हुई थी। उनके चमत्कारी लड्डू गोपाल ने लिख रखा था उस पर, ये 2000 रुपये मैं किसी गरीब की मदद के लिए ले जा रहा हूँ। अब ये देखो लीला ठाकुर जी की। जब निश्चय हो गया कि लिफाफा उन्हीं को मिलेगा, तो उनको इतनी जल्दी गरीब की मदद की पड़ी कि वो 2000 रुपये निकाल के ले गए। ये भी महीना भर के अंदर की बात है। जिस दिन हमारे भक्ति आश्रम में आई थी वो उसी दिन की बात है। तो ये भगवान का भी स्वभाव होता है, भक्त का भी स्वभाव होता है कि वो चोरी से परहित साधन करते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं। बिल्कुल ऐसी घटना थी भक्तों। सुधामणि बहुत धनवान नहीं थी, लेकिन अपने से गरीब लोगों की सेवा करने के लिए घर से ही सामान चोरी से ले जाती थी। और खुद खाने की चीज़ें घर वालों से छिपा करके किसी गरीब को देने के लिए ले जा रही थी, छिपा के ले जा रही थी। माता अम्मा जी जो उस समय सुधामणि थी, उनकी बात बता रहा हूँ। तो रगे हाथों पकड़ी गई सामान लेके जाते हुए। यद्यप बुरी तरह महाराज पीटा गया उसको, माता को। अब माता उस समय थी, होंगी 17-18 साल की होंगी, लेकिन अपनी करुणामयी गतिविधियों से वो नहीं रुकी। जब भी वो देखती कि किसी की सहायता करने की ज़रूरत है, तो अपने माँ बाप से छिपा कर वो पहले की तरह उनकी मदद करती गरीबों की। और एक बार की घटना है, सुधामणि ने देखा कि एक परिवार खाने के अभाव से भूखा पड़ा घर में। सुधामणि ने बहुतेरा ढूंढा, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो अपनी माँ की सोने की चूड़ी उठा करके उन लोगों को दे आई, ताकि चूड़ियों को बेच करके वो इतना पर्याप्त धन पा सकें और अपने लिए जरूरी खाने की चीज़ें खरीद सकें कि कुछ दिन उनका गुजारा हो जाए। और जब सुधामणि के पिता को इस बात का पता चला, तो एक पेड़ के तने से उसे बांध करके पिता निर्ममता से पीटने लगा कि अपनी माँ की सोने की चूड़ी ले जाकर दे दिया। यहाँ तक कि बालिका के कोमल शरीर से खून बहने लगा। भक्तों, इसी प्रकार के बर्ताव के बावजूद
वो धीर और क्षमाशील बनी रही। पीट लिया, रो लिया, लेकिन न माँ को कुछ बोली न पिता को कुछ बोली। लोगों ने अक्सर उसे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सुना था कि अज्ञान की वजह से गुमराह होकर उसके नातेदार रिश्तेदार जो गलत व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, इसके लिए हे प्रभु उनको क्षमा कर दीजिए। ऐसा एकांत में बोलते हुए लोगों ने सुना था उसको। और भक्तों, एकांत में बैठी हुई सुधामणि ये सोचा करती थी कि हे कृष्ण, ये कैसी दुनिया है। बच्चे को जन्म देने वाली माँ भी उससे दयालुतापूर्ण आचरण नहीं करती है। उसे अपने घर की वस्तुएं इतनी प्रिय है कि अपनी बच्ची को भी मारती है। संसार में निस्वार्थी और विशुद्ध प्रेम मुझे कहाँ मिलेगा कन्हैया? जो प्रेम मुझे दिखाई पड़ता है, क्या वो सचमुच ही शुद्ध है? क्या वो सिर्फ माया नहीं है? कभी कभी परिवार के पूजा घर में बैठे बैठे वो ये सब सोच करके फूट फूट कर रो पड़ती है। कृष्ण के सामने अकेले में पूजा घर में, और कहने लगती, हे कृष्ण, तुम्हारे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मेरा मन हमेशा तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दिव्य स्वरूप को देखने की लालसा में तड़पता हुआ दौड़ा दौड़ा फिरता है। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? हे कृष्ण, कृपा करो, शीघ्रता से दौड़े दौड़े आओ। इसी समय के दौरान भक्तों, परिवार के एक दूर के वयोवृद्ध रिश्तेदार इडमननेल में रहने के लिए आए, और उनका अपना कोई परिवार या नाते रिश्तेदार नहीं था। उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब था, बिल्कुल बिस्तर पर पड़े रहने की हालत थी। यहाँ तक कि शौच आदि नित्यक्रम भी बिस्तर पर ही कराने पड़ते थे। किसी के कहे के बिना ही सुधामणि ने वृद्ध व्यक्ति की देखभाल का काम अपने ऊपर ले लिया, जबकि कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, किसी ने सुधामणि से कहा भी नहीं। और उस भयंकर अशक्त अर्थात बीमार व्यक्ति की सेवा ले ली सुधामणि ने, संभाल लिया सेवा, और उनकी सेवा की पूरी जिम्मेदारी अपनी मान करके लग गई सेवा में। परिवार के दूसरे सदस्य उस बूढ़े आदमी का कोई काम करना तो दूर रहा, उसकी ओर नज़र भी नहीं उठाता था, कोई ध्यान नहीं देता था। और महाराज बस एक सुधामणि केवल थी जो उस असहाय बीमार की सेवा में लग गए। उसके कपड़े धोती, गर्म पानी से नहलाती, दवाइयाँ सही वक्त पर ला करके खिलाती पिलाती। यद्यपि सुधामणि ने अपने असामान्य महान गुणों का बार बार विपुल प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो दैवी विडंबना के सिवाय और क्या हो सकता था कि वो चाहे जो करती उसके लिए बालिका को सिर्फ ढेरों गालियां या प्रताड़ना मिलती थी कि तू ऐसे अनजान लोगों की सेवा में क्यों लग जाती है। सब डांटते थे। सुधामणि ने कृष्ण का स्मरण करने के लिए एक अनूठा उपाय ढूंढ निकाला था। उसकी आदत हो गई थी कि वो अपना काम धाम करती रहती और फिर अपने आप को कृष्ण, राधा, गोपी या कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति मान लेती थी। और कभी कभी भोजन पकाते समय उसका मानस दही मथती या अपने शिशु कृष्ण को दूध पिलाती। कृष्ण की माँ यशोदा के स्वरूप में आपोरित हो उठता था उसका हृदय। जब सुधामणि अपने भाइयों और बहनों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती होती तो कल्पना करती कि वो गाय चराने जा रहे कृष्ण, बलराम और गोपों को सजा रही। जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बाजार जाते समय
उसकी अंतर्दृष्टि के सामने वो गोपियां आ जाती थी जो दूध मक्खन दही बेचने वृंदावन की गलियों में जाती थी और दूध मक्खन की हाँक लगाने के बजाय हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, हे अच्युत ऐसी हाँक लगाती थी। ऐसा गहन था उनका प्रेम। उस दृश्य का स्मरण कर करके बालिका की आंखों से आनंद के आंसू झरने लगते थे। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का विशुद्ध प्रेम और भक्ति भाव सुधामणि के लिए सदैव महत प्रेरणा का स्रोत रहा। कभी कभी वो कल्पना करती थी कि वो कृष्ण की प्रियतमा राधा है। राधा की कल्पना भर से बालिका का हृदय खो जाता और फिर बाहरी दुनिया की चेतना लुप्त हो जाती। वो उस दिव्य भाव में डूब जाती और भावोल्लास में गाती, नाचती और आंसू बहाती और कृष्ण को पुकार पुकार के कुछ गाकर कुछ रोकर सुनाती रहती। हे श्याम, मेरी आंखें तुम्हारे चरणों के दर्शन के लिए पीड़ित हो रही हैं। हे कमल नयन, गायों को संग लेकर के वेणु वादन करते दौड़ पड़ो, मेरी ओर आ जाओ। कितने दिनों से मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, क्या तुम्हें जरा भी करुणा अब नहीं प्रकट हो रही है? मुझसे क्या भारी भूल हो गई? क्या तुम अब भक्तों के प्रेमी नहीं हो? इससे पहले कि मैं रो रो कर पछाड़ खाकर गिर पड़ूं, बेहोश हो जाऊं, अपनी मुरली के साथ आने की कृपा करो। तुम्हें देखे बिना मैं रह नहीं सकती। तुम्हें तो मेरे चरम सत्य हो। आओ आओ। महाराज ऐसे भाव भरे हृदय से करुणापूर्ण शब्दों से कृष्ण को पुकारती रहती थी वो। और भक्तों, पानी भरते समय सुधामणि को गोपियों की याद आती है जो अपने सिर पर घड़ा रखे यमुना में पानी भरने जाया करती थी। अपने परिवार के कपड़े धोते धोते वो भक्ति भावपूर्ण गीत गाती रहती हैं और ये कल्पना करती है वो कृष्ण और गोपियों के रेशमी वस्त्रों को धो रही है। सूखने के लिए लटकाए कपड़े हवा में फड़फड़ाते रहते तो वो सोचती, ओह देखो तो कृष्ण का पीताम्बर कितने मनोरम ढंग से हवा में नाच रहा है। और महाराज गायों के लिए घास काटते हुए और उन्हें दाना चारा देते समय वो बड़ी उत्कटता से कृष्ण कन्हैया के बारे में सोचा करती थी जो रोजाना वृंदावन में गायों का चरवाहा बना घूमता रहता है। सुधामणि उस अलौकिक ग्वाले और गोपियों की लीलाओं का स्मरण करके आनंद उल्लास से भर उठती। सुधामणि का सबसे प्रिय समय होता था संध्या काल। गोधूल की बेला शाम की, जब वो दिन के दौरान भटक गए गायों बछड़ों आदि की तलाश में पश्च जल क्षेत्र में यहाँ वहाँ घूमती रहती समुद्र के किनारे, तब उसे कृष्ण की याद हो आती जो झुंड से अलग होकर भटक गए गायों बछड़ों को ढूंढ करके लाने के लिए वन में भटक रहे हैं। किसी कीर्तन के स्वर उसके कान में यदि पड़ गए, क्योंकि भारत के अधिकांश घरों में संध्या वेला में ईश्वर का कीर्तन करने की रिवाज है, तो सुधामणि स्तब्ध खड़ी रह जाती। ऐसी भी अवसर उसके जीवन में कम नहीं थे जब बालिका के घर न लौटने की वजह से चिढ़कर उसके परिवार के किसी सदस्य को उसे ढूंढने के लिए निकलना पड़ता था कि जाओ ढूंढ के लाओ उसको। यद्य भक्तों, सुधामणि सदैव कुछ न कुछ करती हुई दिखाई पड़ती थी, लेकिन उसका मन काम में नहीं होता था। बालिका का मन हमेशा कृष्ण के विरह में छटपटाता था, कृष्ण की तलाश में भटकता रहता था। कृष्ण का पावन नाम सदैव उसके होठों पर रहता था और कृष्ण शब्द के उच्चारण मात्र से उसकी आंखें छलक पड़ती थी, आंसुओं से भर करके धारा आंसू की बाहर गिरने लग जाती थी।
दिन भर या तो सुधामणि पानी भरती रहती है, या परिवार वालों के कपड़े धोती होती है, या समुद्र के पश्च जल के पानी से चलकर यात्रा करती होती है। तो उसके कपड़े 24 घंटे भीगे ही रहते थे, और उसके मुख से जो शब्द निकलते थे वो कृष्ण के प्रति ही होते थे। वो सोचती कि मेरे कपड़े सूखे होते तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे काम करना पड़ता है। तो काम करने के लिए प्रार्थना करती थी कि मैं अपने कामों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्हैया के लिए करती रहूं। पानी लाते लाते चावल की गरम गरम दलिया की हंडिया सिर पर ढोते ढोते उस जगह हंडिया के वजन और गर्मी की वजन से बाल झड़ गए थे। देखने में आता था सुधामणि चाहे जो भी काम कर रही होती उसके होठ हिलते होते थे। किसी को ये नहीं पता था कि भगवान का अनवरत नाम स्मरण करने की वजह से हो रहा है। एक दिन उसके छोटे भाई सतीश ने, जिसे परिवार के बड़ों की देखा देखी सुधामणि को डांटने की आदत पड़ चुकी थी, सुधामणि पर व्यंग करते हुए कहा, हमेशा होठों का हिलना पागलपन की निशानी होती है। अब ये लोग जानते नहीं थे, भाई बहन लोग, कि इतनी बड़ी संत हैं। सुधामणि ने उसकी बातें सुन ली थी, लेकिन वो विचलित कुछ भी नहीं हुई, बुरा भी नहीं माने। किंतु जब सतीश पर दमा का भयानक दौरा पड़ता था तो सुधामणि उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाती थी, जबकि परिवार के और लोग ऐसे थे जो कर सकते थे, लेकिन वो लोग नहीं करते थे इस सेवा को। इस भोली भाली लड़की के बिना और कोई सतीश की दमे की बीमारी के समय काम नहीं, सहायता नहीं करता था उसकी। घर का काम निपटाते निपटाते सुधामणि को रात में बहुत देर हो जाती थी, और फिर रात में देरी से सुधामणि पूजा के घर में बड़ी स्पष्ट आवाज में अपने भगवान का भजन कीर्तन करती रहती। अंधेरे में जोर से गाने और नींद में खलल डालने की वजह से माँ दमयंती, भाई शुभगन सब उसे डांटते फटकारते चिल्लाते कि हम लोगों को सोने नहीं देती है। और बड़ा भाई शुभगन बोलता, तू इस तरह से क्यों चीख चिल्ला रही है? क्या देवलोक में बैठे बैठे भगवान उसे सुन सकते हैं जो तू चिल्लाती? अरे महाराज, वो तो भगवान के लिए भी गलत बोल देता था भाई, मैं कैसे बोलूं उन शब्दों को। लगातार डांट फटकार करके सजा मिलते रहने पर भी सुधामणि ने रात के सन्नाटे में भजन गाने का अपना क्रम नहीं छोड़ा। एक रात की बात है, भाई शुभगन गुस्से में भरा पूजाघर में घुसा और रात के सन्नाटे में गाने की वजह से डांटने फटकारने लगा। बालिका ने जवाब दिया, तुम केवल बाहर के दीपक को देख रहे हो, लेकिन मेरे भीतर एक दीपक जल रहा है जो कभी नहीं बुझता है। उसके इस वाक्य का गूढ़ अभिप्राय भाई शुभगन के समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। आ भी कैसे सकता था, कोई भक्त तो था नहीं वो। सुधामणि को यह भय लगा रहता था कि जब वो भगवत भजन कर रही होती थी तो उसके माँ बाप उसे डांटते फटकारते और पीटते तक थे। इस दुर्व्यवहार से भगवान नाराज होकर कहीं उसके भाई बहन या माँ बाप को बड़ा कठोर दंड न दे दें, ये उसको डर लगता था। इसलिए वो मंद स्वर में गाने लग जाती जब सुनती कि इन लोगों को बाधा पड़ रही है सोने में, और ये भी सोचती थी कहीं भगवान दंडित न कर दें, इसलिए भी धीमी आवाज कर लेती थी। अपने परिवार द्वारा पैदा की गई बाधाओं से दुखी होकर सुधामणि पूजा घर में बैठी बैठी सुसकने रोने लग जाती। और एक बार परिवार वालों की ओर से यह कड़ा आक्षेप किया जाता कि भजन के दौरान रोना पाप है, तो भजन करती और रोती है। भाई जितना ज्ञान जिसको होता वही तो समझता है।
वैसे भगवान की भक्ति में आंसू गिरना पाप नहीं होता, लेकिन वो लोग इस बात को समझते नहीं थे। और वो यहाँ तक बोल देते थे कि तू भजन में रोएगी तो घर वालों का संकट बढ़ जाएगा। वास्तव में उसको जो भक्ति प्यारी लगती थी वो करती थी, और घर वालों को लगता था कि ये गलत करती है। बचपन से ही सुधामणि का ये स्वभाव था कि अपने कष्टों को किसी मानव से वो नहीं कहती थी। एक बार थोड़ा सा भी किसी से नहीं बोलती थी अपनी तकलीफ की बात। भगवान श्री कृष्ण के सामने ही वो अपने मन के बोझ को हल्का करती थी। सुधामणि को जानवरों और प्रकृति से बातचीत करने की भी आदत थी, और वो मानती थी कि उसके भगवान कृष्ण सारी बातों को सुन रहे हैं। हर वस्तु में कृष्ण के दर्शन करके उनका अपनी वार्तालाप के द्वारा अभिनंदन जैसे करती थी। नन्ही बालिका के लिए गायें श्री कृष्ण की बड़ी ध्यान से उसकी बात सुन रहे होते थे। कोई गाय जमीन पर लेट जाती तो बालिका उसके शरीर से सट कर लेट जाती और बड़े संतोष से यही सोचती कि कृष्ण की गोद में लेटी हुई है वो। यहाँ तक कि तारे, चंद्र और फूलों से घिरे वृक्षों को देखकर सुधामणि पूछती, हे मेरे सखाओं, क्या तुम लोगों ने कृष्ण को देखा है? हे मंद पवन, क्या तुमने कभी उनके मनोहर शरीर को सहलाया है? हे चमकते सितारे और मौन चंद्रमा, क्या तुम भी उनको खोज रहे हो? यदि तुम्हें वो मिल जाएं तो कृपा करके उनसे कहना कि बेचारी सुधामणि भी उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा में खड़ी है। फिर वो बोलने लग जाती, क्या तुम में से किसी ने मेरे प्रिय कन्हैया को देखा है? तुम तो उसे देख सकते हो, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो प्रकट नहीं हो रहा अभी। और फिर कहती, ललाट पर चंदन की खौर, रेशमी पीतांबर की शोभा, मोर पंखों से सुशोभित घुंघराली लटें, हाय कब इन सबको देखूंगी मैं। सुधामणि सागर को ही अपनी असली मां मानने लगी थी। जब भी मौका मिलता चुपके से घर से निकलकर समुद्र तट पर चली जाती और जल के विशाल विस्तार को देखते देखते अपने मन से संपूर्ण दुख को उसके सामने उड़ेल देती। घनों का श्याम रंग उनको अपने घनश्याम सखा का स्मरण दिलाता, और कुछ क्षण बीतते बीतते अपने आसपास के बाह्य जगत की चेतना से शून्य होकर के समाधिस्थ हो जाती। और भक्तों, सुधामणि ने फिर बाद में देखा, जब आंखें खुली, कि उसके अड़ोस पड़ोस के घरों में रहने वाले कुछ लोग कपड़े की सिलाई का काम करके पैसा कमाया करते हैं। तो बालिका ने सोचा कि सिलाई का काम करके वो गरीबों की और मदद कर सकती है, तो घर से चोरी छिपे कुछ उठाने की दुखद जो सेवा है उसकी ना, उससे बच जाएगी। उम्मीदों से भरी सुधामणि ने माता पिता के सामने अपनी इच्छा रखी सिलाई वाली सेवा की, लेकिन दमयंती ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। कहा, तुझे सिलाई सीखने की हम नहीं भेजेंगे कहीं, लेकिन बहुत ही जल्द ही हम तेरी शादी नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल उतारने वाले से करा देने वाले हैं। जो नारियल तोड़ता है नारियल के पेड़ पर चढ़कर, उससे तेरी शादी कराएंगे। और केरल में नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले लोग बहुत ही तुच्छ समझे जाते हैं, सबसे कम महत्व उनको दिया जाता है, और उनकी आय का जरिया वही होता है, पेड़ के फल तोड़ना। तो दमयंती को लगा था कि सुधामणि खुद खाने के लिए नारियल चुरा रही है, और गुस्से में दमयंती उसी ओर इशारा कर रही थी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वास्तव में वो नारियल जरूरतमंद लोगों के लिए दिए जाते हैं। आखिरकार सुधामणि की सतत जिद की वजह से
उसके माता पिता ने उसे घर का काम निपटाने के बाद दिन में 1 घंटा सिलाई सीखने के लिए मंजूरी दे दी। और सुधामणि की उन दिनों की दिनचर्या को देखकर कोई भी चकित हो जाएगा। किसी न किसी तरह घर का काम निपटाकर वो सिलाई की सीखने के लिए दौड़ पड़ती थी। और कभी कभी उसके साथ सिलाई सीखने वाली कुछ लड़कियां उसके घर आ जाती और घरेलू कामकाज में उसका हाथ बटाती। दोपहर की धूप में सुधामणि 2 या 3 किलोमीटर पैदल चल करके सिलाई सीखने जाती है। 1 घंटे के बाद वो दौड़कर घर जाती, जिससे दोपहर का खाना परोसने के लिए समय पर पहुंच सके। इस तरह सारा दिन सदैव बहुत जबरदस्त परिश्रम से सेवा में जुटी रहती थी माता। उनका चरित्र आगे मैं और सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।